जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर फिल्म हेडलेस के बारे में। दोस्तों ये फिल्म कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक किलर दिखाया जाता है जिसने स्कल का मास्क पहना था और उसके हाथ में एक तलवार थी। उसने एक लड़की को बंदी बना रखा था जिसे वो टॉर्चर करता है। उसके बाद वो उसका गला काट डालता है और उसकी आंखें निकाल के खाता है। फिर वो उसके कटे हुए सर के साथ इंटीमेट होता है जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। फिर वो अपनी दूसरी शिकार लेके आता है जिसके साथ भी वो यही करता है। अगले दिन जब वो किलर उठता है तो हम देखते हैं कि वो एक केज में सोता है। तभी उसके सामने एक स्कल पहना छोटा बच्चा आता है जो उसे बाहर शिकार ढूंढने के लिए कहता है। दोस्तों ये छोटा बच्चा उसकी इमेजिनेशन थी जो इविल डिपिक्ट करता है। उसका अंदर का शैतान उसे दूसरा विक्टिम ढूंढने के लिए कहता है, तो वो अपनी तलवार और मास्क लेके बाहर निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी से विक्टिम ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो नशे की हालत में पार्टी करके घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है तो वो उस आवाज के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ कोई बिल्ली नहीं है बल्कि वो किलर उस बिल्ली की आवाज निकाल रहा था। वो किलर उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपने अड्डे पे ले जाता है। अगली सुबह जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाती है। तभी वो किलर तलवार लेके वहाँ आता है और उस लड़की को टच करता है। वो अपनी तलवार से उस लड़की का शोषण करता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। उसके बाद वो उस लड़की की छाती काट के उसमें से खून पीता है और उसकी दोनों टांगे काट डालता है। आखिरी में वो उस लड़की का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके कटे हुए सर को वो अपने बैग में रखता है और उसे वहीं छोड़ के जाने लगता है कि तभी उसका इमेजिनरी इविल दोस्त उसे कहता है कि वो सर को अपने साथ ले जाए। तो वो किलर उस लड़की के सर को अपने घर ले जाता है। उसके कटे हुए सर से वो आंखें निकाल के खाता है और हम देखते हैं कि ऐसा करने से उसे अपनी इमेजिनरी माशूका दिखाई पड़ती है जिसकी आंखें नहीं है और वो पूरी तरह सफेद है। उसके बाद वो उसके कटे हुए सर से इंटीमेट होता है और ऐसा करने से उसे लगता है कि वो अपनी माशूका के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये करने के बाद वो अपने केज में जाके सो जाता है और अपने बचपन की बात को याद करता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में उस किलर की माँ और एक बहन थी जो इसे बुरी तरह ट्रीट किया करते थे क्योंकि ये किलर गूंगा था और इसकी माँ को लगता था कि ये मनहूस है क्योंकि उसके जन्म लेते ही उसका पति उसे छोड़ के चला गया था। अगली सुबह जब उस किलर की नींद खुलती है तो वो अपने अगले शिकार के बारे में सोचता है। वो तलवार, बैग और मास्क लेके नए शिकार की तलाश में निकल जाता है लेकिन वो अपने कर्मों से खुश नहीं था, इसीलिए वो गाड़ी में बैठ के अपने आप पे गुस्सा करता है। लेकिन उसका इमेजिनरी इविल दोस्त उसे कहता है कि उसे नया शिकार ढूंढना ही होगा। फिर हमें एक डिस्को दिखाया जाता है जहाँ जेस नाम की लड़की काम करती थी। जेस एक हार्ड वर्किंग लड़की थी जो पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करती थी। आज वो अपनी जॉब पे आने से लेट हो गई थी, इसीलिए उसका बॉस उसे डांटता है। वो उसे गंदी नजरों से देखते हुए कहता है कि अगर वो ओवर टाइम करेगी तो वो उसे ज्यादा पैसे देगा, लेकिन जेस उसका ये ऑफर ठुकरा देती है क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं थे। उसके बाद जेस अपनी दोस्त बेट्सी से मिलती है जो वहीं काम करती थी। वो बेट्सी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड पूरे दिन म्यूजिक रिहर्सल में लगा रहता है और जरा भी पैसे कमाना नहीं चाहता। यहाँ वो मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि वो सुकून से रह सके, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करता है। ये सुन के बेट्सी उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता और उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जेसी एक निब्बी थी जिसे अपने बॉयफ्रेंड पे पूरा भरोसा था कि वो जरूर बदलेगा। बेट्सी उसे कहती है कि वो लड़का उसे डिजर्व नहीं करता, लेकिन जेसी उसकी एक नहीं सुनती। इधर उनका बॉस एक रैंडम लड़की का हाथ पकड़ के उससे नंबर मांगता है तो वो लड़की उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। रात को काम खत्म होने के बाद जेसी और बेट्सी अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां जेसी बेट्सी से कहती है कि उनके बॉस के इरादे नेक नहीं है तो उन्हें सतर्क रहना होगा। जेसी अपनी कार में बैठ के घर जाने के लिए निकल जाती है और बेट्सी जब वहां से निकलने वाली होती है तो वो अपने सामने वाली कार में उस किलर को देखती है जो उसे घूर रहा था। उसे देख के वो डर जाती है और अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि वो किलर उसका पीछा कर रहा है और ये देख के वो काफी डर जाती है। तभी रास्ते में उस किलर से एक लड़की लिफ्ट मांगती है तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब उसे नया शिकार मिल गया था तो वो बेट्सी का पीछा करना बंद कर देता है। वो लड़की काफी बातूनी होती है जो उससे काफी बातें करती है, लेकिन वो किलर उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी उस किलर का इमेजिनरी इविल दोस्त उसके सामने आके उसे लड़की को मारने के लिए कहता है तो वो किलर उस लड़की के सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो उसकी बॉडी को घसीटते हुए अपने अड्डे पे ले जा रहा होता है कि तभी
उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है और वो किलर तलवार लेके उसका पीछा करता है। तभी वो लड़की एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ काफी सारे लाशें पड़ी थी जिन्हें उस किलर ने मारा था। वो लड़की ये देख के डर जाती है और वो किलर वहाँ आके उसका गला काट डालता है और उसके बाद वो उसके कटे हुए सर के साथ वही करता है। यही वो अपने बचपन की बातें सोचता है जहाँ एक दिन उसकी बहन उसके लिए खरगोश पकड़ के लाई थी क्योंकि खरगोश खाना उसे काफी पसंद था। उसकी माँ ने उस खरगोश को काट के उसे सिर्फ उसका सर दिया और कहा कि यही उसका खाना है। उस किलर ने उस खरगोश के सर से खून पिया और उसकी आंखें निकाल के खा ली और तभी से उसको सर खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए वो लोगों के सर काट के खाता था। वहीं से उसके इमेजिनरी दोस्त का जन्म हुआ। दोस्तों बचपन में टॉर्चर सहने के बाद से ही वो किलर सदमे में था और तभी से उसके इमेजिनरी फ्रेंड ने जन्म लिया जो उसे हमेशा इविल काम करने के लिए उकसाता है। अगले दिन जेसी जब अपने घर में होती है तो वहाँ उसके बिल्स आए होते हैं जिसे उसे टाइम पे भरना था। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो भी कुछ काम करे ताकि वो बिल्स को जल्दी पे कर पाए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता। जेसी उससे कहती है कि वो उसे उसकी जॉब तक ड्रॉप कर दे तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो उसे लेके कहीं नहीं जाने वाला। उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ड्रग्स लेके कहता है कि उसे $10 चाहिए ताकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। जेसी उससे प्यार करती थी इसीलिए वो उसे $10 दे देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त से कहता है कि ऐसे लड़की को संभाला जाता है। ये सुन के जेसी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डॉलर्स लेके वहाँ से निकल जाती है। बाहर वो बेट्सी से मिलती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताती है। जेसी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे यकीन है कि वो एक दिन जरूर सुधरेगा। इधर वो किलर अपने घर के बिस्तर पे आके लेटता है और बहुत रोता है। वो सोचने लगता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ने जवानी तक उसे केज में ही बंद रखा था। एक दिन उसकी बहन ने उससे पूछा था कि क्या उसे प्यास लगी है तो उसने सर हिला के हाँ कहा। ये सुन के उसकी बहन ने उसके ऊपर पेशाब किया और प्यास के कारण उसे वो पीना पड़ा था। तभी उसके कमरे के बाहर उसका इमेजिनरी दोस्त आके उसे शिकार ढूंढने के लिए कहता है तो वो किलर अपनी नई विक्टिम ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात को काम खत्म करने के बाद बेट्सी और जेसी घर के लिए निकलने वाली होती हैं कि तभी उनका बॉस वहां आके उनसे कहता है कि क्यों ना वो ओवर टाइम करे, जिसपे बेट्सी राजी हो जाती है। जेसी उससे पूछती है कि वो राजी क्यों हो गई तो वो उसे कहती है कि उसे पैसों की कुछ जरूरत है इसीलिए वो ओवर टाइम करेगी। जेसी ये सुन के अकेले ही घर जाने के लिए निकल जाती है और बेट्सी और उसका बॉस ऑफिस में एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें दरवाजे से कुछ आवाज आती है तो ये सुन के वो रुक जाते हैं। बॉस बेट्सी से कहता है कि वो जाके देखे दरवाजे पे कौन है तो बेट्सी उसे कहती है कि वो वहाँ नहीं जाने वाली। बॉस उसे कहता है कि वो उसकी नौकर है और उसे वहाँ जाना ही होगा। इस पे बेट्सी उसे कहती है कि अगर उसे दोबारा मजे करने हैं तो वो वहाँ जाए। ये सुन के बॉस वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे गए हुए काफी देर हो गई थी और वो अभी तक नहीं आया था। तभी बेट्सी को उसके चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन के वो डर जाती है। जब बेट्सी वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके बॉस की अतड़ियाँ किसी ने निकाल दी हैं और उसकी मौत हो गई है। तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है जिसे देख के बेट्सी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो किलर द्वारा पकड़ी जाती है और वो किलर उसकी आंखें निकाल के खाता है और उसके बाद उसका गला काट डालता है। वो याद करता है कि एक दिन उसकी बहन ने उसे केज से बाहर निकाल दिया था और इसी बात का फायदा उठा के उसने अपनी बहन को मार के उसकी आंखें खाई थी। जब उसकी माँ ने ये देखा तो उसने अपनी माँ को भी मार के उसका गला काट दिया। जब वो किलर वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर जेसी की फोटो पे पड़ती है जिसे देख के वो काफी खुश होता है और उसका शिकार करने के लिए वो निकल जाता है। जेसी इधर अपने बॉयफ्रेंड के दोस्तों के साथ होती है और वो काफी बोर हो रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्यों ना वो घर चले तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मना कर देता है। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि क्यों ना वो उसके साथ घर चला जाए तो अपने दोस्तों की बात मान के वो जेसी के साथ घर जाने के लिए निकल जाता है। घर पहुंच के जेसी और उसकी झड़प हो जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आके बाहर ही सिगरेट पीने लगता है और जेसी अंदर जाती है नहाने के लिए। तभी वो किलर उसके बॉयफ्रेंड के पास आके उस पे हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल होता है और जेसी को आवाज सुन के लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अंदर आ गया है। जब वो उसे आवाज लगाती है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। ये देख के उसे काफी स्ट्रेंज फील होता है तो वो बाहर जाके अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। तभी वो किलर उस पे हमला करके उसे किडनैप कर लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। जब जेसी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने बेट्सी का कटा हुआ सर और अपने बॉयफ्रेंड को जख्मी हालत में पाती है। तभी वो किलर वहाँ आके उसके सामने बेट्सी का कटा हुआ सर उसे दिखाता है जिसे देख के जेसी चिल्लाती है। वो किलर उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट डालता है और उसी से उसकी हत्या करवाने की कोशिश करता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि अगर वो किलर चाहता है कि वो उसे मारे तो वो उसे मार डाले। ये सुन के जेसी प्रेशर में आके अपने बॉयफ्रेंड को मार डालती है। उसके बाद वो किलर जेसी का गला काट डालता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने अपनी माँ का गला भी ऐसे ही काटा था और उसके सर के साथ भी उसने वही किया था जो वो
वो सबके सर के साथ करता है। वो अपनी माँ के कटे हुए सर को जेसी की गर्दन पे लगाता है, जो ये डिपिक्ट करता है कि वो सभी उसके लिए बराबर हैं। उसके बाद वो आईने के सामने जाके अपने चेहरे की चमड़ी चीर देता है, जिससे उसका स्केलेटन नजर आने लगता है और अब वो पूरी तरह इविल बन चुका था। वो इमेजिन करता है कि वो ही डेविल है और उसके बाद वो अपने केज में जाके सो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक सीरियल किलर को बचपन में बहुत टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से वो पूरा इविल बन गया और लड़कियों के गले काट के उन्हें मारने लगा। उसको हर लड़की में अपनी माँ और अपनी बहन दिखती थी, इसीलिए वो उन्हें तड़पा तड़पा के मारता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।